नमस्कार, मैं डॉक्टर एस एन सर्राफ हूँ, डायरेक्टर सर्राफ ऑर्थो हॉस्पिटल दरभंगा। आज हम आपसे THR के बारे में बात करेंगे। THR का मतलब हुआ टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ हिप जॉइंट। हमारा हिप जॉइंट, जिसको कि कूल्हा कहते हैं, कूल्हे की हड्डी बोलते हैं, वो क्या चीज़ से बना होता है ये मैं बताना चाहूँगा कि हमारा कूल्हा जो है वो एक लंबी बोन होती है जांघ की, जिसको कि हम लोग फीमर करते हैं। उसके हेड और एक हिप जॉइंट में एक सॉकेट होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि एसिटाबुलम। ये स्टैबुलम है, जो एक सॉकेट है जिसमें कि हमारा हेड जो है, कूल्हे की हड्डी जो है घूमती है। ये हिप जॉइंट बनता है, इस तरह हिप जॉइंट बनता है। और टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ हिप जॉइंट का मतलब हुआ कि कूल्हे की हड्डी को पूरी तरह बदल देना, सॉकेट को भी बदल देना और हेड को भी बदलना। इसके कई कारण हो सकते हैं बदलाव के। इसका सड़ जाना, कभी कभी बहुत सी बीमारियां होती हैं जिसमें कि हेड जो है, इसकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है, इसके चलते ये सड़ जाता है। उसको कहते हैं एवियन उसका कंडीशन कहते हैं। कभी कभी बहुत सी बीमारियां होती हैं जिसमें सॉकेट खराब हो जाता है किसी चीज़ का। अब दोनों ही खराब हो जाए तो टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ हिप जॉइंट करेंगे। अगर एक खराब हो दूसरा सही है तो उसमें कहते हैं पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हिप जॉइंट करेंगे, केवल हेड को ही बदल देंगे। ये एक मॉडल है, रियली है, जो कि बता रहा है। ये स्टेम है जो कि इस फीमर लॉन्ग बोन के भीतरी हिस्से में जाता है, और ये हेड है जो कि हम लोग देते हैं बदलने के क्रम में, और ये एक सॉकेट है जो इसमें फिट बैठता है और इसमें चल रहा है बिल्कुल। तो ये सॉकेट या हेड या स्टेम डिफरेंट मेटल से बना हो सकता है, धातुओं से बना सकता है, स्टील से बन सकता है, क्रोमियम से बन सकता है, और कई दूसरे और अच्छे ऑक्सीजन से बन सकता है। तो इस तरह का इसकी बनावट है। जितनी अच्छी क्वालिटी होती है उतने दिनों तक ये चल पाता है, और लगभग मरीज़ नॉर्मल हो जाता है इसके चेंज होने के बाद। तो ये सीमेंटेड भी हो सकता है, अनसीमेंटेड। हम लोग क्या करते हैं कि इस सीमेंटेड में क्या करते हैं कि स्टेम को डाले, बोन सीमेंट डाले और उसको फिक्स कर दिए, तो ये अपनी जगह पे, खास जगह पे रह जाता है, खास पोजीशन में हम लोग डालते हैं। उसी तरह अगर इस कप को डालते हैं इस सॉकेट में, तो इसको भी बोन सीमेंट के साथ इसको फिक्स कर देते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़, बहुत बार ऐसा भी होता है कि एज कम है और बाद में कभी रिवीजन की ज़रूरत पड़ी तो हम लोग अनसीमेंटेड डालते हैं। खासतौर पर एडल्ट में, कम उम्र के मरीजों में हम लोग अनसीमेंटेड THR करते हैं, जिसमें कि सॉकेट के स्क्रू से फिक्स कर दिए और स्टेम को बिना सीमेंट के सहारे फिक्स कर दिए। ये हुआ अनसीमेंटेड, ये हुआ। और सीमेंटेड और अनसीमेंटेड की हम लोगों ने बातें की। अब कई मरीज होते हैं जो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कब से हमारा मरीज चलने लगेगा। हम लोग ये बतलाते हैं कि दूसरे दिन से ही मरीज चलने लगेगा, क्योंकि बहुत दिनों तक बेड पे रहने के चलते बहुत से कॉम्प्लिकेशंस होने के चांस रहते हैं। जैसे मल्टीफैक्टोरियल ये है कॉम्प्लिकेशन, मल्टीपल कॉज हो सकते हैं। तो उस सब कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग खासतौर पर एल्डरली एज ग्रुप के, बड़ी उम्र के लोगों में चाहते हैं कि मरीज़ जल्द से जल्द चल ले। दूसरे ही दिन से हम लोग चलाने लगते हैं। पूछते हैं मरीज़, कई लोगों का बहुत कॉमन सवाल, इसकी लाइफ क्या होती है। तो इसकी लाइफ अगर अच्छे तरीके से किया गया है और अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया है तो 100% केसेस में लगभग ये 10 साल तो चलता ही चलता है। अगर बढ़िया इम्प्लांट आपने यूज़ किया है, बढ़िया मटेरियल यूज़ किया है, बढ़िया टेक्निक यूज़ की है, बढ़िया पोजीशनिंग इस इम्प्लांट का आपने किया है, तो ये 10 साल तो 100% केसेस में चलता है। 10 से 20 साल या 15 साल कम से कम 85% में चलता है, और उससे भी ज़्यादा 30 ईयर्स तक भी इसका रिकॉर्ड। डिफरेंट स्टडी है जो बताती है कि 30 ईयर्स तक ये चला। तो वो आज की ज़माने में THR, कूल्हे का रिप्लेसमेंट, जो प्रत्यारोपण है, प्रतिस्थापन है जिसको कहते हैं, तो वो मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी है, जो कि कई दूसरे फैक्टर से भी प्रभावित है। आपने अच्छी टेक्निक किया, अच्छा अप्रोच किया है, आप अच्छे सर्जन हैं, अच्छी पोजिशनिंग इम्प्लांट का डाले हैं, तो काफ़ी लंबे दिनों तक ये चलता है। धन्यवाद।